दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आपका क्रिप्टो दादा। आज से हम फेज 3 में एंटर करते हैं, ट्रेडिंग फंडामेंटल्स। ये वो सेक्शन है जो आपको एक रियल इन्वेस्टर बनाएगा, ना सिर्फ एक चार्ट वॉचर। ठीक है, तो आज का टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस, एफ ए शॉर्ट में। एफ ए मतलब आप किसी कॉइन की एक्चुअल वैल्यू समझने की कोशिश करते हो। ये प्रोजेक्ट क्या करता है, इसका कोई फ्यूचर है, कोई इसको एक्चुअली यूज़ कर रहा है, या ये सिर्फ एक हाइप और मार्केटिंग है। ये स्किल्स यूज़ करके मैं पर्सनली कोई कॉइन्स में सही टाइम पर इन्वेस्ट करता हूँ और कहीं मैं इन्वेस्ट करने से बच भी जाता हूँ। चलो डीप डाइव करते हैं इसमें। सो गाइज, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस में हम कॉइन की इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढते हैं, उसकी असल हैसियत। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट देखते हैं, प्राइस, पैटर्न, इंडिकेटर्स, लाइंस। ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम पूछते हैं, इस ये कॉइन वर्थ इन्वेस्टिंग इन एट दिस प्राइस? एफ ए सिर्फ क्रिप्टो में नहीं, स्टॉक मार्केट में भी होता है। वरना वॉरेन बफेट, ठीक है, वॉरेन बफेट फंडामेंटल एनालिसिस का राजा है। स्टॉक में वो कंपनीज की एक्चुअल वैल्यू समझता है और इन्वेस्ट करता है। तभी जब सब डर रहे होते हैं, क्रिप्टो में फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि क्रिप्टो अलग टाइप का एसेट है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स सेम है। सीधा सवाल, क्या इस प्रोजेक्ट की कोई रियल वैल्यू है? सिंपल एज दैट। दैट इज योर फंडामेंटल एनालिसिस। सेक्शन 2, सेक्शन 1 में फंडामेंटल एनालिसिस हो गई। सेक्शन 2 में टोकेनोमिक्स, द इकोनॉमिक ऑफ अ कॉइन। ठीक है, चले। पहला फैक्टर, टोकेनोमिक्स। ये वर्ड है टोकन प्लस इकोनॉमिक। कॉइन की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सप्लाई, टोटल सप्लाई, कितने कॉइन्स कभी बनेंगे। बिटकॉइन 21 मिलियन, फिक्स फॉर एवर। इथेरियम नो फिक्स प्राइस, नो फिक्स कैप, सॉरी। सर्कुलेटिंग सप्लाई, अभी मार्केट में कितने कॉइन्स एक्चुअली अवेलेबल है। मैक्स सप्लाई क्या होता है? जो मैक्सिमम जो कभी होंगे एवर, समझे? तो ये होता है, ज़्यादा सप्लाई इक्वल्स ज़्यादा इन्फ्लेशन इक्वल्स प्राइस प्रेशर डाउनवर्ड्स। तो लिमिटेड सप्लाई इक्वल्स स्कार्सिटी विच इक्वल्स पोटेंशियल फॉर हायर प्राइस। ये इकोनॉमिक का पहला सबक है। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन रेट। कुछ कॉइन्स रेगुलरली नए कॉइन्स मिंट करते हैं, ये इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। हाई इन्फ्लेशन कॉइन्स में वैल्यू डाइल्यूट होती है, केयरफुली देखो। ठीक है, फिर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉइन्स कहाँ है? अगर 50% कॉइन्स फाउंडर्स के पास है, वो कभी भी डंप कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइस क्रैश हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये। आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड स्प्रेड अक्रॉस मैनी वॉलेट्स, नो सिंगल एंटिटी होल्डिंग मोर देन 10 to 15%। ये चेक करो कॉइन मार्केट कैप या प्रोजेक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपको समझेगा। टोकेनोमिक्स ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ठीक है, अभी सेक्शन 3 पे जाते हैं, जो है वाइट पेपर। हर लेजिटिमेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट एक वाइट पेपर रिलीज करता है। ये एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जिसमें प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया होता है। वाइट पेपर में होता है प्रोजेक्ट का पर्पस, कौन सी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टेक्निकल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट इज़ यूनिक। ठीक है, रोड मैप के फ्यूचर प्लान्स और माइलस्टोन्स क्या है, टीम इंफॉर्मेशन, हु इज़ बिल्डिंग दिस, टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर और कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अभी बिटकॉइन का ओरिजिनल वाइट पेपर सातोशी नाकामोटो ने 2008 में लिखा था, सिर्फ 9 पेजेस, और उसने पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम बदल दी। वाइट पेपर पढ़ने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव समरी और यूज़ केस सेक्शन पढ़ो, बस इतना समझो, क्या ये प्रोजेक्ट कोई रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो पहले एग्जिस्ट करती है। अगर कोई प्रोजेक्ट का वाइट पेपर नहीं है या कॉपी पेस्ट लगा रहा है किसी और प्रोजेक्ट से, रेड फ्लैग अगेन, इमीडिएटली अवॉइड करो। समझे?
जैसे बिटकॉइन ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो वाइट पेपर आपको ये बताता है कि ये रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं, या कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या यूज़ केसेस है, बस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, टू नो अबाउट द प्रोजेक्ट। फिर सेक्शन 4 में जाते टीम और एडवाइजर्स में। कॉइन के पीछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं जब टीम फेल होती है। फाउंडर्स और कोर टीम के बारे में रिसर्च करो, लिंक्डइन पे ढूंढो, क्या ये रियल लोग हैं, क्या उनका प्रोफेशनल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ठीक है, मैं थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स पे उनका बोर्ड ऑफ एडवाइजर में था, तो टीम में था। क्यों? क्योंकि एडवाइस लेने के लिए आते हैं, तो लोग जानते हैं मेरे को, जानते हैं इस फील्ड में काम किया हूँ, तो ऐसा टीम देखना पड़ता है कि कौन इनको एडवाइस कर रहा है। अगर एनोनिमस टीम है, इट्स अ रेड फ्लैग। इसका मतलब ये नहीं कि एनोनिमस प्रोजेक्ट कभी अच्छे नहीं होते। बिटकॉइन का क्रिएटर सातोशी नाकामोटो एनोनिमस था लेकिन एनोनिमस टीम के साथ ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करो, ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करो। तो चेक करो क्या टीम में पहले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्या इन्हें ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का रेलिवेंट एक्सपीरियंस है। एडवाइजर्स भी मैटर करते हैं। अगर कोई रिस्पेक्टेड नेम क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक प्रोजेक्ट एडवाइस कर रहा है, जैसे कि मैं या एक पॉजिटिव सिग्नल है ये, ठीक है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। सो नाउ वी गोइंग ऑन टू सेक्शन 5 जो है पार्टनरशिप एंड रियल वर्ल्ड अडॉप्शन। क्या कोई एक्चुअली ये कॉइन यूज़ कर रहा है, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन है। पार्टनरशिप, क्या प्रोजेक्ट के एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है। अगर वीज़ा या मास्टर कार्ड या कोई फॉर्च्यून 500 कंपनी की पार्टनरशिप है, ये रियल अडॉप्शन सिग्नल है। यूज़ केस अडॉप्शन, कोई प्रोजेक्ट एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या, इसको ऑलरेडी कोई यूज़ कर रहा है डेली। ट्रांजैक्शंस काउंट, यूज़र काउंट, ऐप बिल्ट ऑन इट, कुछ ऐसा है क्या, नहीं सॉरी। डेवलपर एक्टिविटी, गिटहब पर जाओ और देखो कितने डेवलपर एक्टिवली कोड पुश कर रहे हैं। एक्टिव डेवलपमेंट इक्वल्स लाइव एंड इम्प्रूविंग प्रोजेक्ट्स। अबेंडन गिटहब इक्वल्स डेड प्रोजेक्ट, अवॉइड। ठीक है, अब जाते हैं हम सेक्शन 6 पे, ऑन चेन मैट्रिक्स। दिस इज वेयर क्रिप्टो एनालिसिस एक्चुअली डिफर्स फ्रॉम स्टॉक्स। यूनिक एडवांटेज, ऑन चेन मैट्रिक्स मतलब ब्लॉकचेन पे एक्चुअल डेटा जो पब्लिकली विजिबल है, ये डेटा लाई नहीं कर सकता। ये ट्रांसपेरेंसी क्रिप्टो करेंसी का एक मैसिव एडवांटेज है। ठीक है, एक्टिव वॉलेट्स, कितने यूनिक वॉलेट्स रेगुलरली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ग्रोइंग नंबर्स इक्वल्स ग्रोइंग अडॉप्शन, डिक्लाइनिंग नंबर्स इक्वल्स यूजर्स विच आर लीविंग। ठीक है, फिर जाते हैं हम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पे कि कितना पैसा डेली ट्रांसफ़र हो रहा है इस ब्लॉकचेन पे। हाई वॉल्यूम इक्वल्स रियल यूटिलिटी। TVL इज टोटल वैल्यू लॉक्ड, ये डिफाई प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा लॉक्ड है इस प्रोटोकॉल में। ज़्यादा TVL इक्वल्स ज़्यादा ट्रस्ट इक्वल्स ज़्यादा यूटिलिटी। ठीक है, फिर जाते हैं हम वेल मूवमेंट्स पे। बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। अगर वेल्स वेरी लार्ज होल्डर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बुलिश है, बुलिश सिग्नल है। अगर डंप कर रहे हैं ये सब वेल्स, तो भाई केयरफुल हो जाओ। ठीक है, फ्री टूल्स फॉर ऑन-चेन मेट्रिक्स, ग्लास नोड फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम डेटा, इनटू द ब्लॉक फॉर मल्टीपल कॉइन्स, डिफाई लामा स्पेसिफिकली फॉर TVL डेटा। ये सब मैंने आपको बता दिया है, आप कहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इतना इजी कर दिया हूँ मैं आपको ये कोर्स। तो फ्री रिसर्च टूल्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है coinmarketcap.com, प्राइस मार्केट कैप वॉल्यूम टोकनॉमिक बेसिक्स स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। coingecko.com सिमिलर टू CMC, डेवलपर एक्टिविटी डेटा भी मिलता है। Mesari.io, प्रोफेशनल ग्रेड रिसर्च रिपोर्ट, बेस्ट फॉर डीप डाइव्स। गिटहब, डेवलपर एक्टिविटी, कितने एक्टिव टीम है। ट्विटर या एक्स अभी प्रोजेक्ट ऑफिशियल अकाउंट फॉर रियल टाइम अनाउंसमेंट, कितने सारे यूजर्स, कितने सारे एंगेजमेंट्स है। रेडिट कम्युनिटी सेंटिमेंट्स क्या है, पूरा रीड करना चाहिए केयरफुली, लॉट्स ऑफ नॉइस। ठीक है, फिर डिफाई लामा, डिफाई प्रोजेक्ट्स, TVL डेटा मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, अब जाते हैं हम सेक्शन 8 पे, रेड फ्लैग्स टू अवॉइड। वार्निंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड करो। इनमें से कोई भी साइंस दिख रहा है,
Red flag 1, anonymous team with zero verifiable track record. Red flag 2, no white paper or copy pasted white paper from another project. Red flag 3, promise of guaranteed returns 10x in 30 days. Guaranteed, yeah. Then red flag 4, celebrity endorsement as the only selling point, no technology. Red flag 5, no real use case, just speculation and hype. Red flag 6, 90% or more of supply held by founders or team. Red flag 7, project launched only 1 or 2 months ago with no history or track record. समझे? ये रेड फ्लैग्स मैंने आपको बता दिए. तो आज आपने सीखा फंडामेंटल एनालिसिस के 6 पिलर्स. टोकेनॉमिक्स, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लेशन रेट. वाइट पेपर, डज इट सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम. टीम, real verified experienced people. Partnership, real world adaptation is happening. On-chain metrics, actual usage data. Blockchain never lies. Red flags, these 7 signs mean avoid immediately. ठीक है, अभी एक रिसर्च असाइनमेंट देता हूँ. 3 ऑल्ट कॉइन्स चूज करो इन 6 फैक्टर्स पे, स्कोर करो 1 से 10 तक. डिसाइड करो इन्वेस्टमेंट वर्दी है या नहीं. कमेंट में शेयर करो अपना एनालिसिस. मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा आप सबको. अगले लेसन में क्रिप्टो मार्केट साइकिल्स, बुल मार्केट, बेयर मार्केट कब आते हैं, कैसे बिहेव करते हैं और आप कब क्या करो. ठीक है, वेरी एक्साइटिंग, वेरी प्रैक्टिकल. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. क्रिप्टो दादा.